उसके बारे में पढ़ता हूँ। टोटल जो इन्होंने नंबर ऑफ सीट दी है 515 सीटों के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम वो यूनिवर्सिटी अपना करवा रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं मोहित शर्मा एंड अंकल के प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम कोई नया टॉपिक लेके नहीं आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पैट की। पैट मतलब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। आजकल हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसी तरह से एक अभी लेटेस्ट महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर में है, उन्होंने पैट 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन जो है उसको हम बोलते हैं पैट। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली अधिसूचना 7 नवंबर 2022 को जो ऑर्डिनेंस निकाला था 101, उस अधिसूचना के अंतर्गत ये पेट का जो था वो नोटिफिकेशन जारी किया है यूनिवर्सिटी ने। और इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर जो उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एक लिंक भी दिया है। उस लिंक में 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 2023 तक इस फॉर्म को भरा जाना है। जो पैट से संबंधित जो फॉर्म है उसको भरा जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पेट में यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन में क्या क्या सूचनाएं उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 30 नवंबर 2023 को जारी हुआ था, यानी 30 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ लिखा है कि जो ऑर्डिनेंस 101 है, जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो रेगुलेशन यूजीसी के जो रेगुलेशंस यूजीसी ने 7 नवंबर 2022 को जो रेगुलेशन दिया है, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने पैट का फॉर्म निकाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई जो नोटिफिकेशन दिया है, कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पीएचडी के जो सीटें निकालती है कोई भी यूनिवर्सिटी, वो आजकल हर यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है यूजीसी के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग। तो पैट में भी सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। भले आप नेट क्वालिफाई हैं, भले आप सेट क्वालिफाई हैं, आपको भी पहले एग्जामिशन मिलती थी, अब एग्जामिशन नहीं दी जाती है। अब आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस नेट और सेट का जो आपको बेनिफिट होगा, एमफिल का जो बेनिफिट होगा, वो आपको स्कोर में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर आते हैं वापस। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या फॉर्म का फिलअप है, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, क्या सिलेबस होगा, कितनी सीटें निकाली गई है। इस सब के बारे में मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो रिजर्वेशन सीट्स होगी वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी सीटें होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। पहली बात, क्योंकि जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वो स्टेट यूनिवर्सिटी कहलाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए हम इसको स्टेट यूनिवर्सिटी की जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है वो स्टेट पॉलिसी फॉलो करती है। पहली बात। दूसरी बात है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक के बीच में भरे जाने हैं। मतलब आज अगर हम आज बात करें तो 2 दिसंबर आज है, 2 दिसंबर से और 16 तारीख तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं। उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको जो है उसकी जो हार्ड कॉपी है आपको यूनिवर्सिटी जाकर या यूनिवर्सिटी पे जाकर आपको सबमिट करानी होगी, या बाय हैंड, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन जो फीस है वो 3000 है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 यानी 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और 2500 रुपये एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने फॉर्म के साथ मांगी है। इसके अलावा आपको 16 तारीख तक तो ऑनलाइन सबमिशन करना है फॉर्म का। अब आपको 22 दिसंबर 2023 तक आपको हार्ड कॉपी देनी है वहाँ पर,
हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। अब हार्ड कॉपी कोरियर से नहीं देनी है आपको, बाय कोरियर नहीं जाएगी, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करानी बाय हैंड या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है और इन्हें अंडरलाइन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट और बाय हैंड ओनली एंड नॉट बाय कोरियर एंड अदर एजेंसी। ठीक है, तो आप कोरियर ना करें, आपको सीधा सा है कि आप वहाँ जाके सबमिट करवा दें। अगर आप दूर हैं तो आप स्पीड पोस्ट से हार्ड कॉपी सबमिट करवा सकते हैं। और कब तक करवानी है? 22 दिसंबर 2023 तक। कहने का मतलब है 2 दिसंबर 2023 तक आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 16 दिसंबर 2023 तक आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं और 22 दिसंबर 2023 तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। इसके अलावा आगे दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का, वो होगा 8 फरवरी 2024 को। मतलब जो 8 फरवरी 2024 को 12 से 2 बजे तक, दिन के 12 से दिन के 2 बजे तक आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि 8 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। एग्ज़ाम टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ये भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। जो एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना पेपर, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो होगा, सीधी सी बात है, इतना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 50% पोर्शन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन और 50% रिसर्च मैथोलॉजी। मतलब कितने क्वेश्चंस हैं? 50% क्वेश्चंस तो आएंगे आपके सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट्स के जिस पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, और 50% क्वेश्चंस आएंगे आपके रिसर्च मैथोलॉजी वाले टॉपिक से। तो यानी अगर आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 35 क्वेश्चंस तो आपके रिसर्च मैथोलॉजी के होंगे और 35 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा आपका, जो संबंधित विषय होगा, उस संबंधित विषय से आपके 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 1 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर का आपका हो गया। पहली बात, ओमार शीट्स आपको दी जाएगी, ओमार शीट आपको फुलफिल करनी होगी। द क्वालिफाइड कैंडिडेट ट्वाइस द नंबर एडवर्टाइज शीट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, जो ज़्यादा स्कोर कर रहा होगा, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन का जो वेटेज होगा वो 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और 30% आपका वाइवा होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप 70 जितना स्कोर करेंगे उसका 70% आपका जो होगा वो स्कोर होगा, 30% आपका इंटरव्यू होगा। यानी जितना अच्छा स्कोर करेंगे इंटरव्यू उतने ही कम मार्क्स आपको लाने होंगे। इसीलिए आपको सब्जेक्ट पे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। ठीक है, सिलेबस जो होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है। एडमिट कार्ड जो होगा वो 31 जनवरी 2024 को आपको अपलोड करने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके 8 दिन बाद आपका पेपर है। तो 31 जनवरी को आपको जो होगा वो एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दी जाएंगे। इसके अलावा आपको और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ दी गई है, ये देखिए, नंबर ऑफ द सीट्स अवेलेबल फॉर पीएचडी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी सीट्स आपको पीएचडी के लिए दी गई है। सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ। टोटल जो इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स दी है, 515 सीटों के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम वो यूनिवर्सिटी अपना करवा रही है। अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो बॉटनी में 57 सीटें दी गई है, केमिस्ट्री में 48, कॉमर्स में 12, कंप्यूटर साइंस में 6, एजुकेशन में 10, इंग्लिश में 64, इन्वायरमेंटल साइंस में 20 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 52 सीटें हैं, जियोलॉजी में 8 सीटें हैं, हिंदी में 26 सीटें हैं, हिस्ट्री में 34 सीटें हैं, होम साइंस में 5 सीटें हैं, जेनोलॉजी में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 12 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 10 सीटें हैं, फिलॉसफी में आपकी 7 है, फिजिक्स में 35 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 47 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 2 सीटें हैं, पंजाबी में 2 हैं, संस्कृत में 14 यानी 14 हैं, सोशियोलॉजी में 8 हैं, उर्दू में 2 हैं, जूलॉजी में आपकी 31 है और नंबर ऑफ सीट्स आपका टोटल है 515। तो सब सब्जेक्ट्स की मैंने आपको सीट्स बताई है, इतनी सीट्स आपको दी गई है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है पीएचडी में एडमिशन लेने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इसके अलावा आपको एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको मैंने एप्लीकेशन फ़ीस पहले बता ही चुका हूँ, 3000 जनरल और बाकी कैटेगरी के लिए 2500 रुपये आपको फॉर्म के साथ सबमिट करवाने हैं। एक सबसे बात है एलिजिबिलिटी क्या है इसका क्राइटेरिया। देखिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, पीएचडी के लिए आप पीजी होना बहुत ज़रूरी होता है।
भले आप सेमेस्टर वाइज करें, भले ईयरली करें, ठीक है। उसके अलावा 50% आपका 55% इन्होंने मांगा है मास्टर डिग्री में, और 5% रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए SC ST OBC EWS के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया, यानी इनको 50% पे आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें MPhil के बारे में। अगर किसी पर्सन ने MPhil किया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने MPhil किया हुआ है, तो क्या वो PhD के लिए MPhil प्रोग्राम विद द लिस्ट ऑफ 55% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्किल, मतलब उसका 55% MPhil में होना जरूरी है, तो वो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो MPhil वाले भी PhD में एंट्रेंस ले सकते हैं, एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनका 55% स्कोर होना जरूरी है। इसके अलावा आपको अच्छा, MPhil में आप चीज़ ध्यान रखें कि 55 तो जनरल कैटेगरीज के लिए बताया था मैंने आपको, और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि रिलेशन 5% मार्क्स विद इक्विवेलेंट ग्रेड बाय अलाउड द बिलोंग्स द ST SC OBC नॉन क्रीमी, मतलब जितनी रिजर्वेशन कैटेगरी उनको 5% का MPhil में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको दो तरह की PhD इन्होंने बताई है कि एक तो रेगुलर PhD होती है, एक आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं। तो आपको जो रेगुलर PhD होगी 6 साल में कंप्लीट करनी होगी, और पार्ट टाइम PhD होगी वो आपको 7 साल में कंप्लीट करनी होगी। मतलब हर 6 साल में से 3 साल के अंदर आपको कोर्स वर्क ख़त्म करना होगा, और 7 साल के लिए 4। इसके अलावा इन्होंने इस नोटिफिकेशंस में सिलेबस भी आपको फॉर्मेट दिया है। तो सिलेबस में आपको बता देता हूँ, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट्स है उसका जो सिलेबस होगा, जो संबंधित विषय होगा उसका जो सिलेबस होगा, जो UGC नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपका संबंधित विषय का होगा, और रिसर्च मैथोलॉजी का जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के साथ आपको दिया गया है। यानी आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट में तो रिसर्च मैथोलॉजी का और एक संबंधित विषय का। तो संबंधित विषय के जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो रिसर्च मैथोलॉजी के आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे आपके संबंधित विषय के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोर्स वर्क के बारे में इन्होंने बताया है। कोर्स वर्क जो है वो आपका 240 दिन का होगा, उसमें 75% अटेंडेंस आपको चाहिए होती है। ये सभी आपको जो UGC की गाइडलाइन है वो इन्होंने पूरी बताई है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जो भी क्वेरीज होगी वो आप मंडे टू सैटरडे 10 से 5 बजे के बीच में, इसके बारे में मैं आपको, ये रिसर्च मैथोलॉजी का सिलेबस है पूरा, जिसके 35 क्वेश्चन संबंधित जो 35 क्वेश्चन हैं वो रिसर्च मैथोलॉजी से पूछे जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, UGC नेट की जो तैयारी करते हैं, जो यूनिट 2 है जनरल पेपर 1 का, उसका यूनिट 2 का जो यूनिट है वो पूरी यूनिट उस सिलेबस में कवर हो रही है। तो आपको जो UGC नेट की जो यूनिट 2 है उसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह, तो आप ये जो सिलेबस है वो पूरा आप कवर कर पाएंगे। देखिए, रिसर्च फाउंडेशन है, आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन है, रिसर्च डिजाइन है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस है, सैम्पलिंग है, रिपोर्टिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड पेपर राइटिंग है, रिजल्ट एंड एथिक्स है। ये टॉपिक्स आपके जो होंगे वो रिसर्च मैथोलॉजी के कवर किए हुए हैं। तो आप यूनिट 2 का उठा लें, जो UGC की जो तैयारी कर रहे थे, नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बाकी इस नोटिफिकेशन में आपको इस संबंधित सूचना दी गई है, और ये आपको 2 लिंक दिए हुए हैं, UGC और CSR। जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए CSR का लिंक दिया हुआ है, और UGC के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए, नेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए UGC का आपको सिलेबस दिया है। तो सीधा अगर आप इनको लिंक करेंगे तो वो आपको जो नेट का जो सिलेबस है उसमें ले जाएगा, और CSR का जो आपको लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो आपको साइंस वाले सब्जेक्ट में ले जाएगा। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है PhD के लिए। 500 से अबाउट जो सीटें निकाली है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने, उस पर आप तैयारी करें। मैंने आपको ये जानकारी दी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के लिए मैं आप सभी को इसके लिए थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू।